कहानी बता रहा हूँ। तो गोपाल कृष्णा बहुत ही पवित्र और सीधा साधा आदमी था। नूनाराम राव का बेटा था। बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही अच्छा, बहुत सपोर्ट करते थे। वो पढ़े लिखे कम थे, अमेरिका में गए, टेनिस बहुत खेलते थे, इंडिया के बेस्ट टेनिस प्लेयर थे। उनके पूरे खानदान ही नूनाराम गारू के चलते सारे बच्चे टेनिस खेलते थे। 5 बेटे थे, पाँचों मास्टर टेनिस। दूसरा था भानुमूर्ति, वो तो बहुत ही अच्छा हुआ। वो तो बड़े बड़े लोगों के साथ खेला। लेकिन ये लोग भी गरीब थे। उनके पिताजी उस समय सिविल इंजीनियर थे, पंडित नेहरू के साथ काम किए थे, इंदिरा गांधी के साथ काम किए थे, और 97 की आयु में उनकी मृत्यु हुई। बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे। तो सारे लोग टेनिस खेलते थे। गोपाल कृष्णा दोस्त हो गया और पिता की तरह थे। जब भी हमें मुसीबत हो, खास के कार से मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो बोलते थे गोपी अन्ना, अरे ये कार चाहिए, अरे कितना पैसा लगेगा? तो 1 लाख है, ले लो भाई। अरे आज दूसरा चाहिए, जेन चाहिए, ले लो, कितना लगेगा? तो ये 4 लाख, ले लो भाई। बाद में सधाता था, क्योंकि हम बीवी दुनिया NMDC में काम करते थे, कभी भी नहीं बोला। अब वही बेटी के लिए जो टेनिस कोर्ट था, ये एकलव्य टेनिस आश्रम, उसके लिए कुछ 20 लाख रुपया चाहिए। तो मैं बोला भैया ये ज़मीन मेरा बिक नहीं रहा है, मैं टेनिस कोर्ट बनाया था ये घटकेसर पे, ये बिक नहीं रहा है। उसका नाम था विशेष गोपाल कृष्णा टेनिस एकेडमी सेंटर। तो एक उनके भाई थे भानुमूर्ति, बोला वीरेंद्र देखो, अभी मेरा पावर प्रोजेक्ट का स्कीम चल रहा है, निगोशिएशन हो रहा है, मैं निकल जाना चाहता हूँ, आ जाएगा 5-6 करोड़। 5-6 करोड़ तो कितना चाहिए तुमको? तो 20 लाख। अरे कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा जो ये भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा डील पक्का होगा। उसका डील पक्का होगा। वो क्या किया, ये गिनो मत, एक एक बैग ले जाओ, एक बैग रुपया दे दिया। भानुमूर्ति देखो, उसका मर्दगानी, वही वो हेड ऑफ द फैमिली है। एक बैग भर के दिया, बोरा में लेके जाओ यार। जो मैं सोचता हूँ, अगर मेरे अच्छे दिन दिया थे, गरीब लोग जो काम करते हैं ना, वो गिनूंगा नहीं, ये बैग में लेके जाओ, भर भर बैग लेके जाओ। नहीं हुआ तो चलो मैं फ़कीर हूँ, फर्क क्या। कैन यू बिलीव दैट? और गोपाल कृष्णा अपने सर पर लेके आया, पिंगल लेडी के यहाँ चले गए। वो बोला 6 महीना तक झिलाया, हुल्ला 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 हुल्ला, कल करूँगा कल करूँगा। उसका आदत ही है, हल्ला गुल्ला 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 गुलगुल टेक्निक। हिला रहा था, डोला रहा था, चारों तरफ देख रहा था, कोई ज़्यादा पैसे देगा क्या? कोई नहीं दे रहा था। उस ज़माने में ज़मीन का रेट 1 लाख रुपये एकड़ था। लेकिन ये गुरु थे, चाणक्य, बोला देखो यार, यहाँ एक मूर्ति था जनरल मैनेजर, वो भी बोला देखो भाई, तुम्हारे घर के सामने ज़मीन है, ये जो रेट दे ले लो। लंगा रेड्डी साहब थे, बोला ये जो रेट दे दो, रेट मत देखो। सारे गुरु ज्ञान हमको दे दिए। और बोला जाओ। गोपाल कृष्ण सर पर लाए भाई, उतना पैसा उठा के कार में भर के लाए। आगे 8 बजे जाना था, बोनगी रजिस्ट्रेशन होता था, और ये आदमी गायब। गोपाल कृष्ण बोलता है, अरे वो आएगा कि नहीं आएगा भाई, क्या हो। देखो गोपाल कृष्ण भगवान का अवतार, मेरे साथ हर चल हर फन, बुलेट पर घूमते थे कभी कभी। वो पिंगल लेडी साहब आ गए 3 बजे, बैग में भरा था। बोला कितना है यार? तो मैं गिना नहीं है, जितना दिया है, लेकिन ये तुम्हारे से ज़्यादा ही है। मैं कभी पैसा गिनता ही नहीं था। वो बोले लगता है बहुत ज़्यादा है, चलो चलो रख दो घर में। वो भी नहीं गिना, क्योंकि ज़्यादा था वो। बड़े बड़े चलो चले गए बोनगिर, जाके फटाफट फटाफट पेपर लिखवा के रजिस्ट्रेशन कर दिया 2 घंटे। अब साला वहाँ का रजिस्ट्रार बोलता है देखो भाई, ये रकम बहुत बड़ा है और ये डील भी बहुत बड़ा है, 40,000 घूस देना पड़ेगा। मैं बोला देखो भैया, मैं लोक कल्याण के लिए कुछ कर रहा हूँ, 40,000 सुना हूँ, डट रहा हूँ। 4,000 लेके पैर पकड़ लिया, रोने लगा। भैया मेरे को टेनिस वर्ल्ड चैम्पियन बनाना है। वो भी मुस्कुराए, चलो चलो, 40,000 से कम में तो ये डील होता ही नहीं। और पिंगल लेडी साहब बोले देखो भैया, इसका धंधा यही है, ये इससे कम में मानेगा नहीं। 40,000 घूस नहीं दे के 4,000 में करा दे। ये था भानुमूर्ति। प्यारा दोस्त बन गया, बहुत प्यारा। अरे अपने हर दिल की बात बताता था। कितने गर्लफ्रेंड थे, वाइफ से कैसे झगड़ा हुआ, कैसे डिवोर्स हुआ, क्या क्या हुआ, सारा अपना सीक्रेट बता दिया। और जब मैं दरिद्र हो गया, मेरी बच्ची कुछ नहीं हुई, तो बोले गेट आउट, चल यहाँ से। अरे क्या भाई? अरे चल चल चल, साला भिखारी। अरे भाई ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तू तो पिता से भी तुल बड़ा था, मेरा देख कितना हेल्प किया। अरे चलो जवाना था, अब चल, अब कुछ नहीं होने वाला। बोले मेरे पिताजी पैर पकड़ा, क्यों भगा रहे भाई? बड़े सहारा थे यार, बेसहारा का सहारा। आज मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। एक फटफटिया खरीद दो। फटफटिया का प्राइस कितना है? 3 लाख है। अरे चल चल साले भिखारी, कहाँ से देगा फटफटिया तुम? अरे मेरे पास 6 करते, चल चल चल। वो ज़मीन मैं भी खरीद के दिया था, भगा दिया।
बोला देखो मेरे दिल की धड़कन है, ये नहीं दिए तो मैं दिल टूट जाएगा। अरे जरा जरा मर भी जाओगे तो फिक्र नहीं, चले भाग साले गदगुद। अब कैसा साला पलट गया, अभी भी याद आता है वो दिन जबकि एक बैग रुपया भर के दिया था, जो इतना ज़्यादा था कि ज़मीन के कीमत से ज़्यादा था, कैसे पलट गए। आप सुधर जाइए भाई साहब, पलटी उलटी मत। अच्छे इंसान आपके जैसे मुझे मिलने वाले हैं, हमारे जैसे आपको मिलेंगे। सब पलट गया। अब गिनाता हूँ पलटू मल, मेरे चाचा राम, मेरे गुरुदेव कृष्णा, मेरी पत्नी वंदना, गोपाल कृष्णा अभी भी वैसे ही है, ये भानुमूर्ति, ये लोग इतने अच्छे आदमी है भाई, मुझे दुख होता है ये आदमी क्यों पलट गया भाई, बुद्धि भ्रष्ट हो। यहाँ योग का सबूत आता है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। एक रमना राव था, वो नहीं पलटा, बोला मुझे हुक्म है तुम्हें अपमानित करना है, तुम्हें गाली गलौज करके बोलना है, तुम चोर है इसलिए भगा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल साफ है, आप महान हो। जाते जाते बोला आप महान हो भाई, मैं तो आपके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता। रमन राव जिंदाबाद। थैंक यू।